Shuchi, your biology teacher, and our today's topic is infertility. ये हमारा टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से लिया गया है जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। इनफर्टिलिटी जिसे हम हिंदी में बांझपन कहते हैं, आज मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है और वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है, यानी कि कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो भी नॉर्मली जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी एक अर्ज होती है फैमिली को लेके, वो चाहते हैं कि उनके जो भी संतानें हैं वो ऑब्वियसली प्रोड्यूस हों, मतलब वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एंड मिसफॉर्चुनेट कह सकते हो आप कि कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो बर्थ नहीं कर पाते हैं। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है? फेलियर ऑफ अ कपल टू कंसीव विद इन वन और मोर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। व्हाट इट मीन्स कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद उनमें प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पाती है। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कॉज है और ये कितने टाइप के होते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या है कि कोई कपल है सपोज और वो किसी भी आप कह सकते हो फिजिकल मेथड का यूज नहीं कर रहे, कोई भी ऐसी मेडिसिन का यूज नहीं कर रहे, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, यू कैन से। तो ऐसे कपल्स को हम बोलते हैं दैट दे आर इनफर्टाइल, उन्हें हम इनफर्टाइल बोलते हैं। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है? जो लेस प्रोडक्टिव हो, मतलब जिनमें किसी ना किसी रीजन की वजह से कोई ना कोई ऐसे कारण है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या क्या कारण है उन्हीं के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप इनके टाइप्स के बारे में समझो। बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है लेस प्रोडक्टिव, मतलब कोई एक ऐसे कपल्स हैं, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, कोई ऐसे कपल्स हैं जिनमें वो एबिलिटी प्रॉपरली नहीं है जिसकी वजह से वो कंसीव कर सके, तो उन्हें हम इनफर्टाइल बोलते हैं। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो भी मेल है या फीमेल है वो एबल ही नहीं होते हैं रिप्रोड्यूस करने के, मतलब उनमें किसी भी आप कह सकते हो क्लिनिकली अगर उन्हें हम पूरा वॉच आउट करें, डायग्नोस करें, तो भी वो बिल्कुल ही एबल नहीं होंगे कि ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, तो उनको हम स्टेराइल बोलते हैं। वो कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कपल्स स्टेराइल होते हैं, यानी कि वो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि इनफर्टिलिटी को किसी ना किसी रीजन से हम सही भी कर सकते हैं, मतलब ऐसी कई सारी रेमेडीज हैं जिसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी को रिमूव कर सकते हो, बांझपन को दूर कर सकते हो। तो जैसा मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 40 to 60 मिलियन जो कपल्स हैं आप कह सकते हो वो इनफर्टाइल है, मतलब दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब उनमें जो संतानें हैं वो उत्पन्न नहीं हो पा रही है। अप्रॉक्स 60 to 80 मिलियन ऑल ओवर, ये जो एस्टिमेट है पूरा का पूरा ग्लोबली लिया गया है, जिनमें से 15 to 20 मिलियन जो आप कह सकते हो पीपल्स हैं वो केवल और केवल इंडिया के हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक और बात बता दूं, यूजुअली लोग फीमेल्स को ही जिम्मेदार समझते हैं इनफर्टिलिटी होने के कारण, मतलब अगर कोई कपल है अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स वो पर्टिकुलर फीमेल को ही बोलते हैं कि इसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि 60% फीमेल्स की प्रॉब्लम होती थी और 40% मेल में ये दिक्कतें होती थी। लेकिन अब क्या है, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, लोगों की खान पान बदल गया है, जिसकी वजह से कई सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं और अब ये रेशियो आप कह सकते हो कि 50-50% हो चुका है, मतलब कि जिस तरीके से 50% फीमेल अगर फर्दर कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसी तरीके से 50% मेल भी अब कंसीव करने में उनको भी दिक्कत आती है, मतलब दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब वो इनफर्टाइल है। और उसके कॉजेस मैं आपको 1 by 1 बताऊंगी। तो आप ये मान सकते हो कि 5 में से हर एक जो मेल है वो इनफर्टाइल हो सकता है, जो कि 18 to 25 ईयर्स का है।
तो उसके पीछे के क्या कॉज है ये मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बोला, लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, स्मोकिंग करने लगे हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, शराब वगैरह बहुत पीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, मतलब दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, यू कैन से। तो अब हम आपको टाइप्स के बारे में बता दें। टाइप्स देखो, यहाँ पे दो टाइप होते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है? जब जो प्रेगनेंसी है वो अचीव ही ना हो, मतलब अगर कोई कपल है, उनकी शादी के बहुत टाइम हो चुके हैं बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, उनकी कोई भी संतानें या कोई भी मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाता है, जिनमें कभी भी फर्टिलिटी हुई ही नहीं हो। तो ये क्या हो गए? इनफर्टिलिटी प्राइमरी वाली। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में वो आते हैं जिनमें पहले प्रेगनेंसी हो चुकी थी, मतलब पहले वो किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है कि मिसकैरेज हो गया हो, बहुत बार मिसकैरेज हो चुका हो, या एक चाइल्ड हो गया हो, वो दूसरी चाइल्ड को कंसीव करना चाह रहे हो, वो नहीं रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरीके की इनफर्टिलिटी को हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। मतलब जिनमें पहले प्रेगनेंसी हो चुकी हो लेकिन बाद में वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? वन प्रायर प्रेगनेंसी अचीव, यानी कि जिनमें एटलीस्ट आप वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे कि एटलीस्ट एक बार प्रेगनेंसी अचीव हो चुकी हो लेकिन फर्दर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के। अब मैं आपको बताऊं कि कॉजेस क्या है। आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, जस्ट बिकॉज ये बहुत ही एसेंशियल है, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स की आजकल यही प्रॉब्लम है, दैट दे आर इनफर्टाइल, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। सो सबसे पहले पुअर स्पर्म प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन। जितने भी मेल्स होते हैं उनमें जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें हार्मोन के बारे में बताया है, सीमेन के बारे में बताया हुआ है। तो पुअर स्पर्म प्रोडक्शन अगर होगा, मतलब आप ये मान के चलो कि अप्रोक्स 40 मिलियन से, मतलब मिनिमम अगर हम ले लें तो 40, कहीं 15 भी होता है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 मिलियन से अगर कम होगा तो वो पुअर माना जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो 40 मिलियन से लेके 300 मिलियन तक का या 200 मिलियन से ज्यादा अगर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। 15 से अगर कम होता है तो वो पुअर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जिसे एक टर्मिनोलॉजी से यूज करते हैं हम, वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, उसको बोलते हैं ओलाइगोस्पर्मिया। ओलाइगोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है। अगर स्पर्म का प्रोडक्शन कम होगा, भाई बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं। फीमेल एंड मेल गैमीट कौन से हैं भाई? मेल से स्पर्म एंड फीमेल से एग। जब ये फ्यूज करते हैं आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, जब इनमें फ्यूजन होता है तब जाइगोट बनता है, यानी कि वो सेल बनती है जिससे फर्दर बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो जब स्पर्म का प्रोडक्शन ही प्रॉपरली नहीं होगा तो किस तरीके से बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रीजन क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? मेल रिस्पॉन्सिबल हो गया। एग प्रोडक्शन, मतलब अगर हम फीमेल के केस में बात करें तो अगर फीमेल्स में प्रॉपरली एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एग का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ओवरीज में होता है। ओवरीज में क्या, अगर मान लीजिए प्रॉपरली एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप ये याद रखिएगा, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ये जब मैं आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। तो पुअर एग प्रोडक्शन एंड पुअर स्पर्म प्रोडक्शन इसका बहुत बड़ा कॉज है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। मतलब ये एक रीजन है जिसकी वजह से लोग बांझपन का शिकार होते हैं, मतलब इनफर्टाइल होते हैं। सेकेंड है लैक ऑफ स्पर्म मोबिलिटी। व्हाट इट मीन्स? स्पर्म मोबिलिटी का मतलब है कि भाई हो सकता है कि जो भी मेल है उसके अंदर नॉर्मल स्पर्म काउंट ही है, वो ओलाइगोस्पर्मिया की कंडीशन नहीं है, मतलब लो स्पर्म काउंट नहीं है, अच्छा खासा स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर मेल से, लेकिन वो स्पर्म जो है वो मोबाइल इन नेचर ना हो। मोबिलिटी का मतलब होता है उनमें मूवमेंट अगर ज्यादा अच्छे से नहीं होगी, अगर मूवमेंट नहीं होगी
तो वेजाइना को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक का नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो फैलोपियन ट्यूब, अच्छा ये सारी चीजें क्या है, अगर हम यूट्रस की बात करें तो आपको मैं इस तरीके से बना दे रही हूँ डायग्राम, सुन लो। ये आप समझो कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरीज है, ये यहाँ पे फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये इस तरीके से यूट्रस है। ठीक, यहां से स्पर्म गया, अगर ये स्पर्म मोबाइलिटी इन नहीं होगी इसके अंदर, तो ये मूव करते करते यहाँ पर नहीं आ पाएगा। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहीं पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। मतलब ये स्पर्म मूव करते करते, ये आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली मैंने एक वीडियो बनाई, आप उसमें देख लीजिएगा। जो स्पर्म है वो मूव करते करते फीमेल की वेजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जब आएगा, तो ही एग के साथ ये फ्यूज कर पाएगा, जाइगोट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो लैक ऑफ स्पर्म मोबिलिटी इज ऑल्सो द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। थर्ड क्या है, इम्पोटेंसी या डिस्पेरिनिया। ये दोनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोटेंसी का मतलब क्या होता है, इम्पोटेंसी एक ऐसी आप कह सकते हो प्रोसेस है, आप कह सकते हो जिसमें जो मेल के पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो जब जो आप क्या मैंने आपको बोला, ये वाला जो टर्म है इम्पोटेंसी और डिस्पेरिनिया, इम्पोटेंसी में जो मेल का पेनिस है वो प्रॉपरली इरेक्ट नहीं हो पाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि रीजन है किसका, इनफर्टिलिटी की कॉज का। क्योंकि अगर वो इरेक्टाइल नहीं होगा प्रॉपरली, उसमें इरेक्शन नहीं होगा, तो फर्दर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी इजिली। डिस्पेरिनिया एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप कह सकते हो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फीमेल्स हैं उनको बहुत ज्यादा पेन होने लगता है ड्यूरिंग दी कोइटस, और यू कैन से दैट ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक, नेक्स्ट है हार्मोनल डेफिशिएंसी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर प्रॉपरली हार्मोन नहीं होगा, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो गोनाडोट्रोपिन ले लो आप, थायराइड हार्मोन, जितने भी मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो सारे, मतलब थायराइड हार्मोन का भी बहुत मेजर रोल है। मैंने आपको बोला कि जब मैं हार्मोन चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये सारा कुछ हार्मोन्स के बारे में अलग अलग बताऊंगी। तो हार्मोनल डेफिशिएंसी भी, अगर हार्मोन्स की कमी है, जितनी पर्टिकुलरली हार्मोन चाहिए होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, अगर वो मौजूद नहीं है तो भी वो रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट है ट्यूब ब्लॉकेज। ट्यूब ब्लॉकेज नॉर्मली अगर हम फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है कोई ब्लॉक हो, या ये फैलोपियन ट्यूब बहुत ज्यादा मुड़ी हो, तो ये सारे भी रीजन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है, यानी कि कोई भी जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एंटी सीरम एंटीबॉडी। इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ से ये यूट्रस है, यहाँ से अगर कोई स्पर्म अंदर जा रहा है तो फीमेल की बॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने लगती है, जो एंटी सीरम एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो किल हो जाता है, मर जाता है। तो अगर यहाँ पे स्पर्म, और कभी कभी मेल की ही बॉडी ऐसे एंटी सीरम को प्रोड्यूस करने लगती है एंटीबॉडी को, जिससे कि वो अपने ही स्पर्म को किल कर देता है। तो भाई जो फ्यूजन है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो तभी होगा जब मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवा एग आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सारे आपको मैंने कॉजेस बताए हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है जो फेलियर है, जिसकी वजह से जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो अप्रॉक्स हर एक 5 में से एक आदमी आप कह सकते हो कि इनफर्टाइल है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल, जस्ट बिकॉज दे आर कंजम्पशन वो कर रहे हैं अल्कोहल का, स्मोकिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे रीजन है। तो ये सारी चीजें अगर वो सही कर लें तो फिर ये सारी चीजों से बचा जा सकता है, जस्ट बिकॉज इनफर्टिलिटी इज दी मतलब आप कह सकते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आगे हैप्पीनेस ना होने की। तो अगर आप पहले से ही सचेत रहोगे तो ये बेटर होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनको मतलब रेगुलर चेकअप के थ्रू अभी से ही सही करा सकते हो, और लाइफस्टाइल को सही रख के भी आप सारी चीजों से कोप अप कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी असिस्टेड आर्ट के बारे में, जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती है लाइक IVF, टेस्ट ट्यूब एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।